जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अ भव्य वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रवा चौथ की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसन से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गर्म गर्म खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गर्म खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष हो गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए शिशकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो बड़ा ही उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो जरूर। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा, जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ खोखली कर दी। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोले कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी।
तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब वह बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती। शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न धन लाज लक्ष्मी गुणवान संतान अखंड सौभाग्यवती होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता और जय गणपति भगवान ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गणपति भगवान और चौथ माता की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।